नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण विषय पे है। विषय ये है कि हो सकता है आने वाले समय में 21 जनवरी से पूरे संसार के जो शेयर बाजार हैं, उनमें उथल-पुथल मच जाए और इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, परंतु ये सब कहने से पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इसके बेसिस पर कोई आप कदम ना उठाएँ, इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन। कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछें। अच्छा, ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि महाशय डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये घोषणा करी है कि वो गद्दी पे आते ही और बहुत टैरिफ्स लगा देंगे, खासतौर से 3 देशों पे, और उसके बाद और देशों पे भी लगा सकती हैं। जिनमें सब में प्रमुख होगा चाइना, दूसरे नंबर होगा मेक्सिको, तीसरे नंबर होगा इंडिया। अच्छा, तीनों के अलग अलग कारण हैं जिनमें टैरिफ लगाने की कही है। चाइना पे इसलिए टैरिफ लगाने की कही है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कई क्षेत्रों में अमेरिका से 5-10 साल आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, और बहुत सस्ता बनाते हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सोलर पैनल्स, बैटरीज, मोबाइल फ़ोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ठीक है? तो वो बाज़ारों को पाटे दे रहे हैं, अमेरिका, यूरोप सब। तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बचाने को अमेरिका ने कहा है कि वो टैरिफ्स लगाएगा। अच्छा, मेक्सिको पे टैरिफ लगाने का कारण क्या है कि मेक्सिको से उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मतलब मेक्सिको से कोई भी गुड्स आती हैं, उन पे टैरिफ नहीं लगता है, कस्टम नहीं लगता है, बहुत मामूली टैरिफ लगता है। तो बहुत सी कंपनी ऐसी भी कर सकती हैं, चाइनीज मेक्सिको पहुंच जाए, मैं फैक्ट्री लगा दें, अमेरिका के बाजार पाट दें। तो इसलिए वो मेक्सिको पे लगा रहे हैं। इंडिया पे लगाने का क्या है कि इंडिया के टैरिफ्स है ना, कई चीज़ों में बहुत हाई है। जैसे कार पे लेके 60 से 100% तक है। तो इंडिया के उनने इसलिए कही है, इंडिया से मतलब वो वैमनस्य वाला भाव नहीं है जो चाइना का है, कि चाइना का माल नहीं घुसने देंगे, चाइना को इस जड़ से उखाड़ना है। चाइना तो क्योंकि वो ताइवान का भी इशू है। इंडिया का तो ये है कि इंडिया अगर टैरिफ्स कम कर लेगा, नेगोशिएट करेगा, तो बच भी सकता है। अच्छा देखिए, इन सब से होगा क्या कि जो चाइना की करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी। डेप्रिशिएट क्यों कर जाएगी? क्योंकि उसको अपना माल संसार के दूसरे बाजारों में पाटना होगा। जब वो दूसरे बाजारों में पाटेगा तो दूसरे बाजार भी टैरिफ्स लगाएंगे। भाई, एक बाजार खत्म हो गया, फैक्ट्रीज में रन कर ही रही हैं, और उसे दूसरे बाजारों में वो डालेगा। दूसरे बाजारों में जब वो डालेगा तभी डाल पाएगा, क्योंकि दूसरे बाजार भी फिर टैरिफ्स लगाएंगे जब वो अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर देगा। देखिए, करेंसी के डेप्रिशिएट करने से क्या होता है, मैं भारतीय रुपये के हिसाब से समझाता हूँ। मान लीजिए रुपया है, इस समय चल रहा है 86.5, कुछ दिन पहले करीब 85 था। तो एक एक्सपोर्टर कोई जूते की जोड़ी बेचता है $10 की, तो 85 से उसे कितने रुपए मिले? 850। वही जोड़ी अगर रुपया 95 पे गिर जाए तो उसे कितने मिलेंगे? 950। तो एक तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं, दूसरे क्या है, मान लो उसे कंपटीशन में आना है, दूसरा कोई $8.5 का दे रहा है, वो $8.5 का भी दे सकता है, क्योंकि रुपये तो उसे वो इंडिया में मतलब कॉस्टिंग तो उसे 800 ही पड़ रही है ना, 50 रुपए के मुनाफे के साथ बेच रहा है। तो वो 950 की बजाय 850 बेचेगा, तो वो घट के जो पहले $10 का बेच रहा था वो 9 का भी बेच सकता है। तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब सब टैरिफ्स लगाएंगे तो चाइना को अपनी करेंसी उसको डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी, और जब उसकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो संसार के दूसरे देशों की भी डेप्रिशिएट होगी। देखिए, डेप्रिशिएट कैसे होगी कि मैं आपको बताऊं। होता क्या है कि अब इंडिया है, इंडिया का करीब ट्रेड डेफिसिट है चाइना से $100 बिलियन का। अब चाइना जब और सस्ता माल बनाएगा तो हमारी कंपनीज वो अनकॉम्पिटिटिव होंगी उसके माल के मुकाबले, और डेप्रिशिएट करके सस्ता बेच रहा है, तो इंडिया को अपनी करेंसी है वो डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी। दूसरे होता क्या है कि बहुत से देशों से चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इंडिया का भी है। तो उन देशों में क्या होता है कि चाइना ने अपना माल सस्ता बेच दिया, और उन देशों की जो कंपनी है उनने इंडिया में अपना माल बेच दिया। तो घूम के, चाहे डायरेक्ट नहीं आ पाए, टैरिफ लगा दे, तो घूम के आ जाता है। जैसे स्टील के क्षेत्र में हो रहा, स्टील चाइना संसार का
सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इतना बड़ा है स्टील का कि उसकी स्टील कैपेसिटी एक तरफ और संसार की एक तरफ, तो उसकी ज्यादा है। अब वो स्टील डंप करता है, तो इंडिया का जो चाइना, हमने चाइना पे टेरिफ्स लगा रखे हैं, परंतु दूसरे दूसरे देशों से घूम के हमारे पास आ जाता है स्टील। उनकी जो कंपनी है जो थोड़ा महंगा प्रोड्यूस कर रही है वो इंडिया भेज देती हैं, और जो चाइना का सस्ता है वो अपने यहाँ खरीद लेती हैं। तो ये होता है राउंड ट्रिपिंग, मतलब घूम फिर के आना। ठीक है, तो ये भी एक संभावना रहेगी। इसलिए तो सब देश, चाइना डेप्रिशिएट करेगा तो सब लोग डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, और अमेरिका में इस समय क्या हो रहा है, अमेरिका बढ़ रहा है दिवालियेपन की तरफ। दिवालियेपन कैसे, उसका जो है कर्जा बढ़ जाता है $1 ट्रिलियन से हर करीब 90 दिन में। और ये कर्जा बढ़ता क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा, आय कम है। अब उनने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट फॉर एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये बनाने वाले हैं। तो एक्सटर्नल रेवेन्यू ये है कि जो बाहर से माल आएगा उस पर टैरिफ्स लगाएंगे। तो ये है, डोनाल्ड ट्रंप को आशा है करीब $250-300 बिलियन वहां से मिल जाएंगे। दूसरे क्या होगा कि अमेरिका अपनी, उनने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया, तो गवर्नमेंट के खर्चे कम करेगा, तभी तो भाई ये घाटा होना रुकेगा। तो उसमें क्या होगा कि जब वो खर्चे कम करेगा तो माल की डिमांड भी घटेगी। तो एक तरफ तो टैरिफ लगाएगा इसलिए कम माल आएगा, और एक क्या होगा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी खर्चे कम करने से। अब चाइना जब दूसरे बाजारों को पाटेगा तो दूसरे बाजारों में भी टैरिफ लगेगा। इसको कहते हैं सेकेंड राउंड इफेक्ट। पहले क्या, जो डायरेक्ट हुआ, अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए, खर्चे कम करे, चाइना अनकॉम्पिटिटिव हुआ, उसके कारण जो इफेक्ट हुआ उसको सेकेंड राउंड इफेक्ट कहते हैं, कि सब देशों ने लगाए। जब सब देश टैरिफ लगाएंगे तो आप ये समझिए कि जो उससे प्रभाव क्या पड़ेगा। खासतौर से मैं आपको इंडिया की करेंसी से बताता हूँ। देखिए, इंडिया की करेंसी जो वीक हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया 110 या 109.5। अब डॉलर इंडेक्स होता क्या है, डॉलर इंडेक्स ये होता है, उससे ये देखी जाती है कि डॉलर कितना मजबूत या कमजोर है। जैसे हम कहते हैं ना, अभी रुपया कमजोर हो रहा है, गिर रहा है, तो डॉलर का कैसे मालूम पड़ेगा। तो क्या होता है, एक करेंसी होती है, बास्केट ऑफ करेंसीज होती है, जिसमें 6 करेंसी होती हैं। तो उसके मुकाबले डॉलर का कैसा प्रदर्शन है। जब डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है तो समझो वो एट एन एवरेज वो 6 करेंसी गिर रही हैं। ठीक है, वो 6 करेंसी कौन सी हैं, यूरो है, जापानीज येन है, पाउंड है, स्वीडिश फ्रैंक है, और स्वीडिश क्रोनर है, और स्विस फ्रैंक है, और एक कंट्री और है कोई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अब क्या होगा कि जब वो वहां पे टैरिफ्स लगेंगे तो डॉलर इंडेक्स है वो मजबूत होगा, दूसरी दूसरी करेंसीज कमजोर होंगी, वो डेप्रिशिएट होंगी। और वो इसलिए भी क्योंकि बाहर से उसके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो उसकी करेंसी वैसे भी मजबूत होगी। तो और दूसरे चाइना डेप्रिशिएट करेगा, सारे संसार में डेप्रिशिएशन होगा, तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। तो ये जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो होता क्या है कि दूसरे देश जैसे इंडिया में जो FII हैं, या जो इन्वेस्टर्स हैं जिनने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो पैसा निकाल के वहां पे इन्वेस्ट करने लगते हैं अमेरिका में। इसीलिए तो ये इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, यहाँ से बहुत पैसा निकल रहा है डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से। क्योंकि दो फायदे होते हैं, एक तो मान लीजिए उनने यहां से पैसा निकाल के डॉलर खरीदा, तो 110 पे जब खरीदा, ये आप खुद इसका रिसर्च करिएगा और थोड़ा दिमाग चलाइएगा, तो और तो एक तो उनको ब्याज मिलेगी, और मान लीजिए 6 महीने में वो 115-120 हो गया, तो वो जो फायदा है ना 5% का 10% का, वो विंडफॉल वो अलग है। ठीक है, तो पैसा निकलने लगता है। अब मेरा जो अनुमान है कि अगर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लग गए तो सारे संसार की करेंसीज डेप्रिशिएट हो जाएंगी। सेकंड राउंड इफेक्ट, थर्ड राउंड इफेक्ट। सेकंड राउंड इफेक्ट मतलब वो बढ़ाएंगे, थर्ड राउंड इफेक्ट ये सब घूम फिर के पहुंचेगा दूसरे देशों से माल, एक देश से दूसरे, दूसरे से तीसरे। तो इससे क्या होगा कि इंडियन जो रुपये बाकी सब है वो कमजोर होंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कैसे बढ़ती है कि मान लीजिए अभी डॉलर अगर रुपया 85 पे, वही 95 पे हो गया, तेल वेल सबके दाम बढ़ जाएंगे।
इसको हम कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। और जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो रिजर्व बैंक भी ब्याज कम कर नहीं पाएगी। और ये समझिए ग्रोथ पे बहुत फर्क आएगा। तो इसको कहते हैं फोर्थ राउंड इफेक्ट, कि ग्रोथ पे अभी कंपनीज के रिजल्ट कम आए हैं। सेकंड तिमाही में 5.4% की ग्रोथ रेट रह गई है, जो शायद 8-9 क्वार्टर में सब में सस्ती है, सब में कम है, शायद 10 क्वार्टर्स में, इसलिए वो शेयर बाजार गिरे हैं। अब आप ये समझिए ग्रोथ इफेक्ट होगी और ज़्यादा शेयर बाजार गिरेंगे। और दूसरे क्या है, जो एक्सपोर्ट्स हैं ना वो हिट होंगे, अमेरिका को है, यूरोप को है, जब सब जगह टैरिफ्स हो जाएंगे। तो ग्रोथ के क्या 3-4 चीज़ होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। तो वो जो एक्सपोर्ट है वो तो सिरे से ही चला जाएगा। एक्सपोर्ट में चलो ना घटे पर बढ़ोतरी तो नहीं होगी, तो जो इंडिया को ग्रोथ मिलनी चाहिए वो इफेक्ट होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर जिस प्रकार से इन्होंने टैरिफ बताया है ये उस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आप ये समझ लीजिए संसार भर के शेयर बाजारों में उथल पुथल मिल जाएगी। निफ्टी 19-20 हज़ार पर पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। पर मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे इस वीडियो को देखकर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का काम ना करें, न पैसा शेयर खरीदने बेचने का अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके करें। और हो सकता है कि मेरी ओपिनियन ठीक ना निकले, अमेरिका ये कदम ऐसे ना उठाए, और उठाए भी तो शायद कोई फर्क ना पड़े। मैं किसी चीज़ का इस प्रकार कोई जिम्मेदार नहीं होऊंगा कि अगर आप वीडियो सुन के कोई भी कदम उठाते हैं। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा बना है। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा।